हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मुझे देख ही सकते हैं, मैं बहुत अच्छी हूँ। तो ये जो व्लॉग है ये रीवा एमपी का है। मैं आई हूँ अपने दीदी के घर क्योंकि उनके बेटे का हो रहा है व्रतबंध। हमारे पंडितों में जनेऊ होता है क्योंकि जनेऊ होने के बाद ही जो लड़का होता है वो बोलते हैं कि हाँ वो अब पंडित है। तो सब 16 संस्कार होते हैं, उनमें से एक ये भी संस्कार है। ये मैं अपने भाभी को लेके अभी पहले भाभी के घर गए थे, उनको लेके फिर हम लोग जा रहे हैं अभी दीदी के घर। कल उनके घर पे है व्रतबंध। तो बस अभी हम लोग रास्ते में ही हैं, अभी पहुंचेंगे वहाँ पे, देन आपको दिखाएंगे कि उसका प्रोसेस क्या कैसे होता है। अभी आज 29 है तो 29 को दीदी के घर पे सुंदरकांड नहीं सॉरी हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। ये दीदी के घर पे आ गए हैं। ये है फंक्शन वाला घर, तो उसको आप ही देख ही रहे हैं, डेकोरेशन वगैरह चालू है, सॉरी हो चुकी है, चालू नहीं है, चालू है। हनुमान चालीसा का पाठ, अखंड हनुमान चालीसा का पाठ था तो 24 घंटे तक चलता है। सॉरी खांसी आ गई क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। तो हाँ, मैं बता रही थी हनुमान चालीसा का पाठ चल ही रहा है। और उसके बाद आज जो थोड़े बहुत फंक्शंस है, थोड़े बहुत क्या, हमारे यहाँ पे तेल चढ़ता है, माटी मंगल होता है, तो वो सारे फंक्शंस आज हैं। और जो बरुआ है या जो व्रतबंध है वो कल होगा। ये देखो, ये है प्रीतु बुआ और ये है, यही है जिसका बरुआ होने वाला है, आई मीन व्रतबंध होने वाला है। तो इसके आज बुआ लगा रही हैं हल्दी। ये हो रहा है गोरा, अपनी टैनिंग रिमूव कर रहा है। पर काला आदमी कितना ही गोरा हो सकता है ना, कुछ भी कर लो। पर दिल की तसल्ली देने के लिए बच्चा कर रहा है अपना। ये हमारे यहाँ इसको कोहबर बोलते हैं। ये जब कोई भी शुभ काम होता है, जैसे व्रतबंध हो गया, शादी हो गई, कोई भी होता है तो ये बनता है। पंडित जी यहाँ पे पूजा करवा रहे हैं। ये दो, इनको हम लोग मूसर बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं आपकी लैंग्वेज में। इनकी भी पूजा हो रही है। ये अभी इसका ये प्रोसेस चल ही रहा है पूरा। अभी कम से कम 3-4 घंटे अपने बुआ से इसने मसाज करवाया है। क्या ही कर सकते हैं, जब इंसान काला हो जाए ना तो हर एक कोशिश करता है गोरा होने की, पर कोई बात नहीं, करने दो। इसके बाद ये चल रहा है हनुमान चालीसा का पाठ। ये यहाँ पे पूरा दिन पूरा रात चला है। अगली सुबह वो फिर आरती उरती होने के बाद ही ख़त्म हुआ है। यहाँ पे छत पे पंडित जी पूजा करवा रहे हैं। एक मातृक पूजन होता है और तेल चढ़ता है। तो आज इसका अब शनि का तेल चढ़ रहा है और उसके बाद मातृक पूजन होता है। हमारे यहाँ जब कोई फंक्शन होता है तो मातृक पूजन के बाद ही जो खाना पीना होता है वो खाया जाता है और उससे पहले तेल चढ़ता है। तो ये मेरी भाभी आई हैं, सब बड़ों का आशीर्वाद ले रही हैं और ये बैठ गए हैं महाराज जी, इनका चढ़ेगा, अभी तेल चढ़ेगा। एक्चुअल में जो पहले नहीं, हमारे जो पूर्वज ही हैं कह सकते हो, जो हल्दी का फंक्शन होता तो वो पहले भी होता था। हल्दी प्रॉपर जो ये मसाज करते हैं बेसन वगैरह लगा के, वो एज अ हल्दी होता था कि वो हल्दी लग रही है। और तेल चढ़ता था तो उस तेल में भी हल्दी की गांठें होती हैं वो डालते हैं और दूब होती है वो डाल के तेल चढ़ता है। और ये मेरी दीदी और उनकी जेठानी है। ये दाल, जो उड़द की दाल होती है ना, वो सिलबट्टे में उसको पीस रही हैं। फिर इसको ये हमारे इधर ये मंडप बोलते हैं, उसमें रख देंगी। फिर जब सारा फंक्शंस ख़त्म हो जाएगा तो फिर वो चौथी छूटती है तालाब में जाके। हाँ, ये सारी चीज़ें जो होती है, जैसे ये मंडप की जो सारी चीज़ें हैं और ये जो दाल पीस रही हैं, ये अभी रखा रहेगा। तो जितना भी पूजा वूजा का सब सामान होता है वो फुल लेके जाते हैं तालाब में, माता रानी की पूजा करते हैं, फिर वहीं पे चौथी छुड़ाते हैं। ये है प्रिया, इसकी बहन, मेरी दीदी की बेटी है और ये बेटा है। तो ये भाई बहन है। चढ़ा रही है सबसे पहले, ये तेल चढ़ा रही है पांडा। देख रहे, ये होते हैं बच्चे, इनके घर पे फंक्शन है और इनके कपड़े देखो भाई, कंफर्ट जरूरी है, कपड़े नहीं। ये फंक्शन, ये इनका तो ये दाल पीसने वाला तब तक चलता रहेगा जब तक तेल चढ़ेगा। ये है पूनम जी। वैसे तो मैं मौसू हूँ, लेकिन मुझे भी इसको तेल चढ़ाने का ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ, तो मैंने कहा कि ऐसे मौके छोड़ना नहीं चाहिए।
ये प्रिया की छोटी कज़न है, इसको बेचारी को आ भी नहीं रहा था कैसे चढ़ाते हैं। प्रिया खुद ले जाके चढ़वा रही थी कि देखो ऐसे ऐसे करना है। मन से नहीं चूम रही है वो। मन से चूमो। अरे ऐसे तेल चटने वाला कार्यक्रम पूरा हो गया है, तो ये जितने भी औरतें हैं घर की, ये सब आज बना रही हैं मठुली या पपड़ी जो भी बोलते हैं। वो कल जब व्रतबंध होगा तो उसमें भीख ही पड़ती है, उसके लिए प्रिपरेशन कर रही हैं। तो ये सारी मेरी दीदी हैं, देख लीजिए गाइज, इनको पहचान लीजिए। ये बेचारी बहुत परेशान, बहुत हैक्टिक थी क्योंकि उनके घर का ही फंक्शन था, तो भाई हर एक चीज़ उनको खुद ही संभालनी पड़ती थी। तो ये दीदी हैं, बाकी दीदी की जो जेठानी देवरानी है वो सब मिलके काम कर रहे हैं। और मैंने कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी उन कपड़ों में, तो मैंने भी कंफर्टेबल कपड़े पहन लिए हैं क्योंकि कंफर्ट सबसे ज़रूरी है। ये सब आपस में मस्ती मजाक कर रहे हैं। और ये मिलिए सबसे प्यारे सदस्य डेसी से, ये बहुत क्यूट सा कुत्ता है। और ये दूसरा कुत्ता है, ये ऊपर से आने के बाद फिर से अपने लगवा रहा है क्योंकि इसको कह रहा है कि टैनिंग हो गई है, मैं छत पे चला गया था। ये मेरी भतीजी, वी आर लाइक अ फ्रेंड्स। वैसे तो ये मुझसे 6-7 साल छोटी है, बट वी हैव गुड बॉन्डिंग। अब इसके बाद ये शुरू हो गया है। देखिए गाइस, हम रात में अभी रात में हम सब फ्री हो गए हैं थोड़ा, तो मस्त ये दीदी पढ़ रही हैं सुंदरकांड और इधर मैं भी पढ़ रही हूँ। भैया लोग सब लोग आके बैठ गए हैं क्योंकि सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, तो हम कोई भी कर सकता है। तो हमने भी 2-2:30 बजे रात तक, क्योंकि फ्री हो गए थे, तो हम सब ने पाठ किया। वैसे तो बहुत थक गए थे, लेकिन पाठ करने में मज़ा आ रहा था। हनुमान चालीसा। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम भी सोने चले गए थे 2-2:30 बजे। अब नेक्स्ट व्लॉग आएगा कल का, जो मेन फंक्शन है बरुआ का। तो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, हैव अ गुड डे।